गीत को हम लोग गाएंगे और इस गीत का बोल है मैं मंदिर हूँ तेरा। इच्छा मुझ में तू कर दे, जैसा तू चाहे मुझको बना दे, हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन की सामन मुझसे बहा, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझे बसा, यीशुआ मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझे बसा, यीशुआ 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 यीशुआ। जीवन ये मेरा दुआ का हो घर तेरा, तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे खुदा, जैसा तू पवित्र है पवित्र मुझे बना, सामर्थ से भर के तू रूह से तेरे चला, जीवन ये मेरा दुआ का हो घर तेरा, तेरी हुजूरी मुझ में हर पल रहे खुदा, जैसा तू पवित्र है पवित्र मुझे बना, सामर्थ से भर के तू रूह से तेरे चला, हाथों में तेरे जीवन है मेरा, जीवन की सामन मुझसे बहा, मैं मंदिर हूँ तेरा, तू ही मुझे बसा, यीशुआ मैं हूँ मंदिर तेरा, तू ही मुझे बसा, यीशुआ 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 यीशुआ। मंदिर हूँ मैं तेरा, मालिक तू है मेरा, मैं ना करूँ अपनी, तू ही मुझे चला, जैसा तू चाहे मुझ में वैसा तू ही कर खुदा, महिमा से भर के तू राहों में तेरे चला, मंदिर हूँ मैं तेरा, मालिक तू है मेरा, मैं ना करूँ अपनी, तू ही मुझे चला, जैसा तू चाहे मुझ में वैसा तू ही
Yeshua, 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 Yeshua. आइए हम लोग थोड़ा देखेंगे परमेश्वर के वचन को, जहाँ इस बात को हम लोग जो गीत को गा रहे थे उस बात को हम लोग देखेंगे, मैं मंदिर हूँ तेरा। आइए हम लोग पहला कुरिन्थियों की पुस्तक को खोलेंगे। छः अध्याय। अगर 6 अध्याय हम लोग उसका 19-20 इस बात को देखेंगे तो यह लिखता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की ओर से मिला है। मैंने यह कहना चाहता है कि क्या तुम, मैंने पौलुस जो कुरिन्थियों कलीसिया में लिखता है, क्योंकि कुरिन्थियों में बहुत सारे ऐसे काम होते थे, है ना, तो इसलिए परमेश्वर अपने दास के द्वारा ये कुरिन्थियों कलीसिया को पत्र लिखवाया और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। आज बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो अपने शरीर को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, किंतु अपने स्वार्थ को, अपने पेट पालने के लिए बहुत सारे ऐसा काम कर रहे हैं जो परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध है, मतलब परमेश्वर की जो व्यवस्था के विरुद्ध है वो काम कर रहे हैं। इसलिए वचन कहता है कि इस बात को याद दिलाता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस बात को हम लोग और भी देखेंगे 3 अध्याय में, सब पहले 3:16 में इस बात को फिर से याद दिलाता है। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, ये कहता है कोई भी संसार का मनुष्य कोई भी इस मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे क्या करेगा, नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। इस बात को जानना है कि जब आपके जीवन में ऐसा कोई परेशानी आती है ना, जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, क्योंकि वचन कहता है 6:20 में, पहला कुरिन्थियों 6:20 में, क्योंकि तुम दाम देकर क्या किए हो, मोल लिए गए हो, है ना, खरीदे गए हो। इसलिए 16 पद इसी का देखेंगे, 6 का अगर 16 पद देखेंगे तो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक ही तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक ही तन होंगे। एक उदाहरण में यह बता रहा है। फिर 17 पद में कहता है, जो प्रभु के संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वे विचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने देह के विरुद्ध पाप करता है। इसलिए वचन कहता है कि हमको अपने देह के विरुद्ध पाप नहीं करना है। याद रखना है, ये मंदिर का मालिक कौन है, परमेश्वर है। बहुत लोग को मालूम है, बहुत लोग को नहीं मालूम है कि परमेश्वर ने हम लोग को अपने स्वरूप में समानता बनाया। इसलिए हो सकता है कि नहीं मालूम होने के कारण से गलती कर देता, मगर आज जो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, अगर उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल के पहला पुस्तक जो यहाँ कहता है 1 अध्याय 26 पद में कहता है, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, है ना। और इसी का हम देखेंगे, अय्यूब इस बात को कहता है, अय्यूब का पुस्तक कहता है, अगर इस बात को हम लोग देखेंगे
देखें अयूब का पुस्तक भजन संहिता के पहले है अयूब 33 अध्याय उसका 4 पद में। यह कहता है 33 अध्याय 4 पद में कहता है कि मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। क्योंकि वचन में अगर देखेंगे मनुष्य की सृष्टि के विषय में बोलता है कि नथनों में क्या कर दिया, मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। इसलिए अयूब इस बात को स्मरण करता है ना, और कहता है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान के सांस से मुझे जीवन मिलता है। इस बात को याद रखना है जब कहता है कि क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो। यदि इस मंदिर को कोई नष्ट करता है तो परमेश्वर से क्या करता है, नष्ट करता है। मैं नष्ट करने का मतलब है कि मैंने इस संसार में रहते हो सकता है उनका जीवन में बहुत सारे आशीष नहीं आ रही होगी, है ना। यदि आप वचन कहता है, इसके बाद मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्यों ऐसा होता है। अगर रोमियो 8 अध्याय खोलेंगे तो जो देह के अनुसार जीवन जीता है, तो रोमियो 8 अध्याय में कैसे पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन जीना है इस बात को कहता है ना। इसलिए ठीक से यहाँ देखते हैं हम लोग 8 अध्याय कुछ पदों को देखते हैं, है ना। मैं पढ़ना चाहता हूँ आप लोग के लिए रोमियो 8 अध्याय 1 पद से ही मैं पढ़ रहा हूँ। इस बात को आप देख लीजिएगा कि यहाँ कहता है अथा अब जो मसीह यीशु में है, माने जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, है ना। विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। इस बात को याद रखना। रोमियो में कहता है ना 10 अध्याय 17 पद में देखेंगे इसी पुस्तक में कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो विश्वास कैसा होगा, है ना। तो यह कहता है कि अथा अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। माने जब आप यीशु मसीह विश्वास कर लेते हैं और समझते हैं कि ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस देह के अनुसार कोई गलत काम नहीं करते हैं, तो वचन कहता है कि यीशु मसीह में जब हम हैं तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। माने जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। शरीर के अनुसार चलने का मतलब आगे यहाँ कहता है, आइए हम लोग ठीक से पढ़ेंगे, इस बात को जानेंगे। और कहता है कि क्योंकि जीवन की आत्मा व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है ना। कहता है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु मसीह में मतलब मसीह यीशु में मुझे पाप की व्यवस्था की मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र। माने जब हम माने शरीर में थे तो यीशु मसीह के माने मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हम पाप के व्यवस्था से क्या हो गए, आजाद हो गए। मगर ये कहता है आगे कहता है 3 पद में 8 का 3 पद में रोमियो, क्योंकि जो कोई व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर में समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। माने जो पाप का दंड आपको मिलना था वो यीशु मसीह अपने शरीर में क्या किया, ले लिया। इसलिए कहता है कि सीधा साफ यह कहता है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर ना कर सकी, है ना, उसको परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शरीर के व्यक्ति, अब ध्यान से सुनिएगा, है ना, ये कहता है क्योंकि शरीर के व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। इसलिए जब परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, परमेश्वर का इस बात को जान जाते हैं कि शरीर परमेश्वर का है,
ये जीवन परमेश्वर का है। हमें संसार की बातों में, संसार की व्यवस्था में नहीं चलना है, अब परमेश्वर के वचन के व्यवस्था में चलना है। यीशु मसीह के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए हैं। तो यहाँ कहता है कि बोलता है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों में मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। वचन कहता है यदि आप शरीर पर मन लगाएंगे तो मरेंगे। कैसे? क्योंकि पाप की मजदूरी वचन कहता है। इसी का रोमियो 3 का अगर हम लोग 23 पद पढ़ेंगे, यह कहता है 3 का 23 में, इसलिए कि सबने पाप किया अब परमेश्वर की महिमा से रहित है। क्योंकि जब हम पाप करेंगे परमेश्वर से हम दूर हो जाएं। रहित का मतलब दूर होना है ना। इसलिए कहता है कि पाप शारीरिक रूप में किया जाता है, आत्मिक रूप में कोई पाप नहीं कर सकता है। इसलिए कहता है शरीर पर मन लगा तो मृत्यु है। यदि आप शारीरिक है तो आप शरीर के अनुसार क्या कर पाप कर रहे हैं, और जब इस शरीर के अनुसार पाप कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो आपको अपने स्वरूप अपने समानता बनाया है, देह के विरुद्ध क्या कर रहे हैं हम लोग? पाप कर रहे हैं, है ना। तो ये कहता है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। आज आप जो शरीर दशा में है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। इसलिए कहता है क्या तुम नहीं जानते, याद दिला रहा है कि क्या तुम नहीं जानते तो परमेश्वर के मंदिर। इसलिए साफ साफ कहता है कि परंतु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक नहीं आत्मिक दशा में है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो अस्पजन नहीं है, सिंपल सी बात। इसलिए जिसका अंदर में मसीह का आत्मा नहीं होता है वो आत्मिक व्यक्ति से युद्ध होता है। वो युद्ध दुष्ट शैतान उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है उस आत्मिक जनों के लिए, है ना। इसलिए आज बहुत सारे जगह क्या हो रहा है, धर्म विरोध कर रहा है। धर्म विरोधी वो व्यक्ति नहीं, उसके द्वारा दुष्ट आत्मा क्या करता है, उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है, उस व्यक्ति को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। इसलिए वो शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को क्या करता है, नुकसान पहुंचाने को के लिए बहुत तत्पर रहता है। क्योंकि अगर आत्मिक रहता तो कभी भी आत्मिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। क्योंकि आत्मिक व्यक्ति जानता है कि हम परमेश्वर के स्वरूप अपने समांतर बनाए हैं, कोई अपने भाई का विरोध नहीं जाएगा, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध काम नहीं करेगा, क्योंकि वो भी परमेश्वर के मंदिर है। यदि उसको कोई नष्ट करेगा, वचन कहता है साफ साफ में, तो उसको भी क्या करेगा, परमेश्वर नष्ट करेगा, माने न्याय करेगा, हमेशा के लिए उसको नरक भेज सकता है। इसलिए वो वचन में कहता है, जब परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, कहता है कि हत्या ना करना, है ना। अब आप देखते हैं बाइबल में भी उदाहरण कि जब पहला हत्या हुआ, आदम हवा का पुत्र हाबिल का, उनका बड़ा भाई ने उनको हत्या कर दिया, क्योंकि वो शारीरिक दशा में था। अगर आत्मिक दशा में होता तो कभी भी अपने भाई का हत्या नहीं करता। इसलिए कहता परंतु जब परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म नहीं। तो इसलिए आपको पहचानना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु वो भी तो अपने आपके स्वरूप बनाया गया है, आपके समानता बनाया गया है, वो आपको नहीं जानता है। एक आपके जन को, आपके चुने हुए जन को क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। सिंपल से उनके लिए प्रार्थना करना है, विरोध नहीं करना है या विरोध वाली बातें नहीं बोलना है। मनुष्य गुस्सा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसा भी विश्वासी है, परमेश्वर संतान है, पुराना जीवन छोड़ना उनको बहुत कठिन लगता है, जल्दी उतारना नहीं चाहता पुराना कपड़ा, तकलीफ लगता है, शरीर के काम छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए याद रखिए, जब परमेश्वर का आत्मा आप में बसता है, आप शरीर नहीं क्या है, आत्मिक हो। साफ साफ कहता है, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो तुम जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारे नश्वर देह को भी जो अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसता है जिलाएगा।
अब मर भी जाएगा तो क्या होगा, जिएगा। इसलिए पौलुस कहता है अब मैं जीवित नहीं हुआ, मुझ में कौन है, यीशु मसीह जिंदा है। इसलिए बोलता है, इसलिए हम 8:12 मैं पढ़ रहा हूँ, रोमियो 8:12, इसलिए हे भाइयों हम शरीर के कर्जदार नहीं, शरीर के अनुसार के दिन काटे। आप कर्जदार नहीं है, क्योंकि कर्ज चुका दिया गया। कुरिन्थियों में पढ़े ना हम लोग 6:20 में, तुम दाम देकर क्या किए, मोल ले गया। इस बात को डायरेक्ट पढ़ लेंगे ईपीसी 1 अध्याय में, देखिए ईपीसी 1 का साथ में, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। माने आपको छुटकारा मिल गया है। आप क्या नहीं हो, शरीर के नहीं हो, है ना। इसलिए याद रखना है, जैसे साफ साफ कहता है, इस बात को आपको क्या करना है, पढ़ना है, जानना है ना। ये बोलता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। सिंपल सी बात है। यदि विश्वासी होने के नाते भी, परमेश्वर जन होने के नाते शरीर के अनुसार जीवन बिता रहा है, अभी भी विश्वास नहीं किया, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, मसीहत समझ ही नहीं आ रहा है, यीशु मसीह का बलिदान उसको समझ ही नहीं आ रहा है। यीशु मसीह इतना बड़ा कुर्बानी दिया है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को आज भी देवता समझते हैं, है ना। क्या यीशु मसीह देवता है? अगर हम लोग फिलिपियों के पुस्तक पढ़ेंगे तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ यीशु मसीह कौन है। 2 अध्याय 5 पद से मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। यह कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया, मनुष्य की समानता में हो गया, मनुष्य बन गया, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञा कर रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसका वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। मैंने कहता है जिसने परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर के स्वरूप होकर भी बताया है कि परमेश्वर के तुल्य होने का वस्तु ना समझे, वो परमेश्वर होकर भी क्या है, अपने आप को संसार में आके अपने आप को परमेश्वर नहीं कहा, मनुष्य बन गया, है ना। क्योंकि मनुष्य के पाप के लिए एक बलिदान, एक मेमना चाहिए था। अगर अब यूहन्ना पढ़ेंगे ना, यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसका चचेरा भाई जो बपतिस्मा देता था यरदन में, कहता देखो जगत का मेमना, है ना, वो मेमना जो पुराने नियम में उसको बलिदान के लिए, है ना, मेमना चाहिए था। कैसा, निर्दोष। आइए कैसा मेमना, पहला पत्रस में कहता है यीशु मसीह कैसा मेमना है, इस बात को मैं कहता पत्रस, पहला पत्रस 1:18 पद में आसपास मिल जाएगी आपको। यह कहता, मैं पढ़ रहा हूँ 18, 19, 20, है ना, ध्यान सुनिए। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उसमें तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लोह द्वारा हुआ है। उसका ज्ञान तो जगत के उत्पत्ति से पहले ही जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है ना। तो मैंने जो बाप दादो चल रहा है, मैंने जगत का मेमना, मैंने छुटकारा यीशु मसीह का लो, ऐसा मेमना चाहिए था जो निर्दोष हो। और वो मेमना कौन है, प्रभु यीशु मसीह, जो आपके लिए क्या कर दिया, अपने आप को क्रूस में कुर्बान कर दिए। इसलिए वचन कहता है कि इस शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसको बर्बाद नहीं करना है, इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर वचन कहता है। आगे मैं पढ़ रहा हूँ 8:13 से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, है ना। जब तक परमेश्वर के वचन के अनुसार आप दिन काटेंगे और आत्मिक रूप से जिएंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा, भरपूर पूरा जिंदगी जीने का आशीष देगा, आपकी आयु को बढ़ा देगा। बोला आपके बाल पकने तक तो विश्वास रहने वाला परमेश्वर है ना। आपका विश्वास, इब्राहिम, है ना, इब्राहिम के अगर जीवन के विषय पढ़ेंगे ना तो आप उसका अध्ययन करेंगे ना, वो मूर्ति पूजा करने वाला एक व्यक्ति था, उसका पिता का नाम तेरा। परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, बुलाया, वो आवाज सुनकर आगे बढ़ा। उनके जीवन में भी समस्या थी,
आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में समस्या थी, अब नहीं है। और वही अब्राहम आगे चलकर मूल पिता हो गया, है ना। क्या समस्या थी? उनका संतान नहीं था। परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या करूंगा, आकाश के तारों और बालू के किन को समान तुम्हारा संतान बढ़ाऊंगा। कितना कठिन समय होगा जब इन बात को कहेगा, जब आपके जीवन में ऐसा कुछ जरूरत है, उस समय कोई ऐसा मैंने बोलेगा। अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति होगा ना, वो जरूर विश्वास। अब्राहम आध्यात्मिक व्यक्ति था। अगर इब्रानी 11 अध्याय पढ़ेंगे ना, विश्वास के पिता कहलाया, है ना। देख लेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद हम लोग रोमी 8 अध्याय जाएंगे। इब्रानी 11 अध्याय, यह विश्वास का पिता कहलाया। याकूब का पुस्तक से पहले देखेंगे, उदाहरण दिया है ना। यह बोलता है कि अब्राहम के विषय के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। 8 पद में, 11 का 8 बोलता, विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और ना वह जानता था मैं किधर जाऊं। परमेश्वर ने उसे बुलाया कि उस देश दिखाएगा, है ना, जहां दूध और मधु की धारा बहता। पता निकल गया। विश्वास से ही वो प्रत्येक देश में, पराय देश में परदेशियों के एक समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ प्रतिज्ञा वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से ही सारा आप बूढ़ी होने पर गर्भधारण किया, माने 75 उनका कोक ये हो गया था। परमेश्वर ने उनको बोला आशीष दूंगा, और सचमुच इतना उम्र में अब्राहम 99 वर्ष का हो गया था। इसलिए यहाँ जब हम लोग वचन पढ़ेंगे ना, इसलिए वचन को क्या करना, हम लोग को विश्वास करना है। यह कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, और आत्मा के अनुसार एक क्रियाओं को करोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हुए ही परमेश्वर के पुत्र है। याद रखना है, परमेश्वर के संतान कौन है, परमेश्वर का मंदिर कौन है ना। इस बात को पहचाने, वो जितने परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं, माने परमेश्वर के आत्मा उसके वचन के अनुसार चलते हैं। पर जब तक परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ेंगे, आपका हृदय में नहीं रहेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। अगर भजन संहिता 119 105 बोला, तेरा वचन मेरे पांव के दीपक। अगर परमेश्वर का आप जन होंगे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा, आपको वचन, अपने बातों को याद रखने के लिए आपका ज्ञान को बढ़ाएगा, स्टोर कर देगा आपके दिमाग में, मेमोरी में स्टोर कर देगा। तो जब आपको जरूरत होगा उसी समय वो वचन क्या करेगा, हल्के से आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आवाज आएगा, ये मार्ग सही है, इस पर चलो। इसलिए याद आएगा, तेरा वचन मेरे पांव के दीपक, मार्ग लो जा रहा पाप के लिए, है ना। 11 पद में 119 का, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रखा कि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूंगा, है ना। इसलिए बोलता है, इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलते हुए ही परमेश्वर के पुत्र है। इसलिए कहता है, क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से चलते हैं तो परमेश्वर पुत्र है। क्योंकि बोलता, तुमको दासत्व माने गुलामी की आत्मा नहीं मिली, पर भयभीत हो, परंतु लपालक की आत्मा मिला है, जिसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने मौका दिया आपको, हे पिता, हे अब्बा बोल के पुकारने का मौका दिया यीशु मसीह के द्वारा। आत्मा आप ही हमारे आत्मा के अनुसार गवाही देता है कि हम परमेश्वर संतान हो। जब आप प्रार्थना करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपके मुंह से पवित्र आत्मा आपके तो सहायता करेगा, मन में ढालेगा, वही बातों को बोलेंगे प्रार्थना में। आपको निश्चयता हो जाएगा कि आप परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर के दाम देकर छुड़ाए गए, इसलिए के विरुद्ध क्यों गलत करूंगा। और इस बात को गवाही मिलेगा, हम परमेश्वर का संतान। आपको क्या होगा, अंदर से फीलिंग, पावर मिलेगा, पावर, है ना। आपको जैसे मान लिया शरीर संतान रहता ना, आपको जब परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर के बच्चे बोलेंगे ना, एक फुल पावर मिलेगा आपको। मैं कहता है कि अब आत्मा ही आप हमारी आत्मा से गवाही देता है कि
परमेश्वर संतान बोलता। और यदि संतान है तो वारिस भी है, माने अधिकार भी मिला आपको। केवल संतान नहीं, स्वर्गीय अधिकार मिलेगा, बहुत सारे गिफ्ट मिलेगा। वचन में बहुत सारे बात दिया, मैं उन बातों को नहीं बताऊंगा। जब वारिस के विषय बताऊंगा ना तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। परमेश्वर का अनुग्रह रहेगा तो जरूर मैं इस बात को बताऊंगा कि बोलता संगी वारिस भी, और जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ वहीं पाए। आज संसार में बहुत दुख हो रहा है ना, बहुत कठिन हो रहा है। बोलता है कि विश्वास करे तुरंत अभी चल जाए, ऐसा नहीं होता, तुरंत कुछ नहीं होता। आपको जितना दिन परमेश्वर रखना है रखा है, इसलिए रखा है कि आप दूसरों के लिए गवाह हो, है ना। अब जब मार्कुस 5 अध्याय पढ़ेंगे ना, तो मुझे उस घटना को बार बार याद आता है ना। वो व्यक्ति को घर वाले भी छोड़ दिए थे ना, वो कब्रों में रहा करता था, चिल्लाता था, कोई उसको जंजीरों में बांध नहीं पाता था। क्या परमेश्वर संतान नहीं था? प्रभु का अनुग्रह हुआ उसके जीवन में। फिर योना में भी अगर देखते हैं कि व्यक्ति 38 साल से क्या वो जल के कुंड के किनारे पड़ा रहता है, क्या वो परमेश्वर संतान नहीं? परमेश्वर जानता है ना, कौन मेरे संतान है। इसलिए उनको छुड़ाने के लिए, उसको बचाने के लिए परमेश्वर खुद मनुष्य धारण हुआ और उस जगह आया और कहता, क्या तू विश्वास करता है कि मैं प्रार्थना तुम्हारे लिए करूं, आप पिता तुम्हें चंगा करे? पूछ के विश्वास जब उसका होता है तो विश्वास के द्वारा उनके जीवन में चंगा आ जाता है। 38 साल से बैठा हुआ ना, वो चंगा हो जाता, अपने खाट उठा, बोलता चल फिर। और जो मार्कुस 5 अध्याय में देखेंगे ना, बोलता है कि उनके अंदर सेना था, सेना, एक व्यक्ति ना, 2 व्यक्ति था, ऐसा दूसरे सुसमाचार में कहता है। सेना था, कितना दिनों से था, ग्रेसनियों के देश में पड़ा हुआ था। आज भी सबूत है, अगर सोशल मीडिया में जुड़े हैं तो बहुत सारे भाई हैं जैसे सचिन के लिए, है ना, बहुत सारी बातों को बताते हैं, है ना, रिसर्च भी करते हैं। सबूत, बाइबल कोई झूठा परमेश्वर वचन है, सत्य है। बाइबल एक सत्य है, लाइफ हिस्ट्री है। जो भी बातें करता है थोड़ा से कड़वा लगता है, जो आप ग्रहण कर लेते हैं ना, पेट के हथेली में जाएगा, मधु से भी मीठा लगेगा। इसलिए वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारे देह परमेश्वर, तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर पवित्र आत्मा मंदिर जैसा पवित्र है। वचन कहता है तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसा पवित्र बनो। तो आपको पवित्र बनना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शरीर में क्या करते हैं, टैटू बना लेते हैं, है ना, जैसा बाप की संपत्ति। हाँ, स्वर्गीय बाप की संपत्ति है। आपको अपना देह के विरुद्ध में जो आप करते हैं ना, आपको भी क्या करेगा, एक दिन न्याय देने पड़ेगा। आपको जो जीवन दिया परमेश्वर बोलेगा, इसका क्या किया, आपके कामों के अनुसार आपका न्याय होगा। ठीक है, वचन कहता है इब्रानी 9 का, है ना, 27 में, मनुष्य का एक बार मरना और न्याय होना नियुक्त है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, बोलता है कि इतना जन्म होगा, उतना जन्म होगा, केवल एक बार जन्म होगा। अब दूसरा जन्म जब विश्वास करेंगे ना, आपको आनंद जीवन मिलेगा, वो ना खत्म होने वाला जीवन। तो जब आप इस बात को नहीं जानेंगे, परमेश्वर का मंदिर है, तो उस जीवन में कैसे प्रवेश करेंगे? और परमेश्वर का वचन आप अच्छी से पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो परमेश्वर पवित्र आत्मा इस बात को याद दिलाएगा, परमेश्वर का प्रेम को याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु क्या पाए, आनंद जीवन पाए, है ना। आनंद जीवन पाना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, एक उस राज्य में एंट्री, आपको एंट्री मिल जाएगा। बिना विश्वास के द्वारा, बिना यीशु मसीह के द्वारा, है ना, आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएंगे। जब परमेश्वर के यीशु मसीह संसार में था, उनके चेले अनुयायी लोग बोला कि मार्ग बताइए, है ना, परमेश्वर के पास जाने का। बोला मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकते। तो बहुत लोग कहता है कि मरने के बाद देखेंगे क्या होगा, है ना।
मरने के बाद एक जन देखा, बाइबल में इस बात को कहता है, मरने के बाद देखा। कौन? एक यीशु मसीह दृष्टांत को बताता है कि एक धनी व्यक्ति भी था और एक गरीब लाजर भी था, दोनों मर गया। उल्टा हो गया मरने के बाद, धनी नरक चला गया और गरीब लाजर स्वर्ग में चला गया। अब्राहम पिता के गोद में था और वहां से देखता है कि अचानक गर्मी लगता है, तो धनी देखता है तो बोलता है कि बहुत प्यास लगा, बस उंगली से एक बूंद पानी टपका दे, बहुत प्यास है। उसके बाद और भी रिक्वेस्ट करता है कि मेरे घर भेज दे लाजर। बोलता ऐसा नहीं हो सकता है, वो समय खत्म हो गया, क्योंकि उसने अपने देह के द्वारा कोई भलाई नहीं किया। वचन कहता है याकूब 4:17, यदि कोई भलाई करना जानता है नहीं करता पाप है। तो भलाई सबसे पहले अपने आप से करिए। यदि आप खुद के साथ भलाई नहीं करेंगे, दूसरे के साथ क्या भलाई करेंगे? सबसे पहले भलाई क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा मंदिर? जब पवित्र आत्मा मंदिर है, आपको सुबह उठ के प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, गवाही सुनना, गवाही देना, आराधना करना, धन्यवाद जीवन, ये मसीह जीवन है। और अंगीकार करना है कि आप परमेश्वर संतान हैं, आप यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, है ना। और सर से लेकर पांव अपने आप को भी आशीष दीजिए। आपके पास खुद ब्लेसिंग ना, दूसरों का क्या ब्लेसिंग बांटेंगे? इस बात को जानना है ना। जो बोलता जैसे हम लोग इस गीत को गा रहे, जैसे तू पवित्र है उससे पवित्र बना। आपको पवित्र होके परमेश्वर के पास जाना है ना। यीशु मसीह के वचन में एक बात को कहता है, परमेश्वर के वचन में इस बात को कहता है ना। अगर हम लोग इब्रानी 12 है ना, आइए देख लेंगे 12 कहता, इस कारण जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हम में घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करे, क्रूस का दुख सहा, परमेश्वर सिंहासन की दैनी और जा बैठा। सब कुछ तो कर दिया, केवल आपको विश्वास करना है। वचन ये भी सिखाता कैसे विश्वास करना आपको। आइए हम इस बात को देखेंगे। रोमियो की पुस्तक खोलेंगे, चलो 8 खोल लेते हैं, 10 का 9-10 पद कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब छुटकारा होता है। अभी भी यदि कोई गलती है तो आपको छुटकारा गलती मान लेना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। कहता है कि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार, क्योंकि पवित्र शास्त्र का यह कहता है कि जो कोई विश्वास करेगा वो लजने, जो कोई भी विश्वास करेगा, है ना। आगे कहता है, आगे सी का 17 पद में, है ना, नहीं 13 पद में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। केवल आपको विश्वास करना यीशु मसीह के नाम से। मैं लूका, अगर हम लोग देखते हैं, अगर कहानी में आप लोग को बता के खत्म करना चाहता हूँ, है ना। लूका में देखते हैं ना, अगर 10 अध्याय लगता, हाँ, जहाँ एक व्यक्ति था चुंगी लेने वाला, जिसका नाम था जकई, है ना। जकई की कहानी आप लोग को मालूम है, 10 नहीं, 10 में नहीं है। वो चुंगी लेने वाला था। जब यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह केवल देखना चाहता, और गुल्लर के पेड़ में जाकर चढ़ गया। यीशु मसीह केवल क्या करना चाहता था? देखना चाहता था, है ना। यीशु मसीह बोला, झट से नीचे उतरा जकई, है ना, उसका नाम क्या जकई था, और बोला कि आज मैं तेरे घर में अवश्य आना है। हाँ, ये 19 अध्याय में दिया है, लूका 19 अध्याय में कहता है चुंगी लेने वाला का। यह कहता है कि जकई ने खड़े होकर कहा, जब यीशु मसीह से घर में आया, है ना, बहुत लोग कुड़कुड़ाए, क्योंकि जकई का जीवन ठीक नहीं। बहुत लोग आपको देखकर कुड़कुड़ाएंगे,
आपके पीठ के पीछे बात करेंगे, मगर परमेश्वर कभी भी आपके विरुद्ध बात नहीं करेगा। भजन संहिता 103 अध्याय में हम देखेंगे, देखिए यीशु मसीह कैसा बोलता है। 103 में परमेश्वर वचन कैसा कहता है, 10 पद में बोलता है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे बदला दिया। उदय 12 पद, उदय चल से अस्सल जितने दूर है, उसने हमारे अपराधों को उतने ही दूर कर दिए। यदि आप वचन में इस बात को देखेंगे, लूका में जिसने देख रहे थे, इसलिए यीशु मसीह बोलता है कि आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए आया है। इसलिए इस बात को जानते हैं कि आप परमेश्वर के मंदिर है, तो देह के विरुद्ध क्यों पाप करेंगे? परमेश्वर के देह के विरुद्ध पाप क्यों करेंगे? मेहनत करिए, क्योंकि आलसी मनुष्य मेहनत नहीं करता है, मूर्ख मनुष्य विवाद करता है ना। अगर बुद्धिमान रहेगा विवाद भी नहीं करेगा। इसलिए कहता है, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे देह पवित्र आत्मा मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो। अब जब विश्वास कर लेते हैं, याद रखता है, अब अपने नहीं हो, इसलिए आप दान देकर, बोलता है, मोल लिए गए हैं, इसलिए अपने देह के अनुसार परमेश्वर की महिमा करें। यदि अभी तक आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, तो इसी बात को अंगीकार करना है ना, मुंह से अंगीकार करना है। रोमियो 10 का प्रार्थना करना है। आप व्यक्तिगत भी प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। इस बात को कैसा करूँगा मैं बता दूंगा, अभी आप बाद में से प्रार्थना कर सकते हैं। कहता है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान कर अंगीकार करे, तो अपने मन में विश्वास करे और मरे हुए में से जिलाएगा, तो निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना है। याद रखना, इस बात को कहना है। आइए हम लोग इस बात को कहेंगे, और हम लोग, यदि आप अभी तक यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए, तो इस बात को कहेंगे, है ना। आप कह सकते हैं, प्रभु जी मैं नहीं जानता था इस बात को कि ये देह आपका मंदिर है, मैंने आपके इस देह के विरुद्ध पाप किया। मैं सुना कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप हमारे पापों के लिए अपना लहू को बहाए, आपके लहू से हमारे पाप धुल गए हैं। अब जो इतने भी मैंने पाप किया है जाने अनजाने में, उन बातों को मैं आज मान लेता हूँ, मान लेती हूँ। अगर पुरुष है तो मान लेता हूँ, अगर स्त्री है तो मान लेती हूँ। बच्चे लोग भी, अगर आप विश्वास करते हैं तो लोग भी ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। व्यक्तिगत सोने से जाने से पहले आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। और आज सारे गलती को मानकर आज आपको यीशु मसीह करके उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ऐसा प्रार्थना करके आप उस दिन को लिख लीजिए कब यीशु मसीह ग्रहण किए। और आज मैंने जो बताया आपको कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, हालेलुया, इस बात को याद रखिए। आप दाम देकर मोल ले गए हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं कि इस थोड़े समय प्रभु जी आपने हम सबको से बातें की, और जो भी बातें की प्रभु जी आपके समीप हुई है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जब इस वीडियो को देखा जाएगा सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं प्रार्थना करता हूँ बहुतों के लिए आशीष कारण बनने पाए, जो छुटकारा नहीं पाए अभी तक पाप से, इस बात को समझने पाए। इस देह पवित्र आत्मा मंदिर है, अपने दाम देकर मोल ले गए, छुटकारा पाए। क्योंकि प्रेतो काम उसका 16 अध्याय उसका 31 पद कहता है, यदि तू विश्वास करेगा तो वो तेरा खाना उद्धार पाएगा। छुटकारा जिनको चाहिए प्रभु जी यीशु मसीह का नाम छुटकारा पाए। और जो भी आशीष उनके लिए रखा है प्रभु जी यीशु मसीह का नाम से उनको मिलने पाए। क्योंकि वचन कहता है, धन और महिमा आप देता है, और अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी आपके राज में जाने के लिए। क्योंकि वचन कहता है आप जल्दी आने वाले हैं, अपने आप को तैयार कर सके। जैसे प्रभु जी जकैना अपना घर का द्वार, दिल का द्वार खोला, जिससे 2 गुना लिया था, बोला मैं उसको फेर दूंगा 4 गुना। इसलिए आप कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है। जितने लोग विश्वास करेंगे उसका जीवन में उद्धार, उनके घर में उद्धार पाए। इस समय दिया है प्रभु जी आपने, इसलिए धन्यवाद। सारी बातों को आपके हाथों से रखते हैं, प्रार्थना यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रभु की आशीष आप तक बने रहे।